वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक पिक्चर दिखा के कर रहा हूँ। इस पिक्चर को देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पर दो हाथ हैं जिसमें से एक हाथ जो है वो रेड है, ग्लो कर रही है उसकी स्किन, जबकि जो दूसरा हाथ है वो सफ़ेद पड़ा हुआ है, उसमें पीलापन आ रखा है, पैलर हो रखा है। तो आप इसी स्थिति की एक और मैं आपको थोड़ी सी गंभीर दिखाता हूँ, जो गंभीर स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाथ है उसमें पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत सफ़ेद हो गया ये, जबकि जो रेड हैंड है वो एक हेल्दी हैंड है, वो ग्लो कर रहा है, उसकी स्किन चमकदार है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है क्योंकि जो हाथ लाल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी है, या यदि मैं ये कहूँ कि उसके अंदर खून की मात्रा बहुत अच्छी है, जबकि जो दूसरा हाथ है जो सफ़ेद पड़ा हुआ है, जो पैलर है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पर खून की मात्रा या उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बहुत कम रह गई है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो स्किन के कलर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल सही थी, अच्छी थी, वहाँ पर स्किन ग्लो कर रही है, स्किन रेड है और वो दिखने में बहुत हेल्दी लग रहा है। जबकि जहाँ पर हीमोग्लोबिन कम हो गया है वहाँ पर उसकी ग्लोनेस जो है, उसकी जो वो चमक है वो चली गई है, और वो एक बीमार व्यक्ति का हाथ है, एक पेशेंट का हैंड है। तो दोस्तों आज का जो मेरा ये वीडियो रहेगा ये मैं इसी के ऊपर ही फोकस करूँगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और इसके कमी से हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों यदि मेरे से एक सवाल पूछा जाए या मुझे इतना अलाउ किया जाए कि मुझे एक बच्चे की हेल्थ के बारे में, कि वो हेल्दी है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट कराने को कहा जाए कि सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से आप ये बताइए कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, तो मेरे लिए वो जो पहला टेस्ट होगा वो होगा कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। मैं उस बच्चे में हीमोग्लोबिन देखना चाहूँगा, और यदि मुझे थोड़ी और फ्रीडम मिली तो मैं एक कंप्लीट हीमोग्राम कराऊँगा। मतलब हीमोग्लोबिन तो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि बच्चे में खून की कमी है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है, लेकिन कंप्लीट हीमोग्राम जो है वो मुझे काफ़ी हद तक ये बता देगा कि इसके पीछे कारण क्या है। यदि बच्चे में हीमोग्लोबिन कम है तो उसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों आप जब भी अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, चाहे उसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, आपके पास यूजुअल एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि क्या बच्चे का वज़न सही है, और कई बार दूसरा क्वेश्चन कि क्या बच्चे की हाइट सही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कभी भी आपने अपने डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के अंदर आपको खून की कमी तो नहीं लग रही है, कहीं मेरा बच्चा एनीमिक तो नहीं हो रखा है? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कभी ऐसा पूछा नहीं होगा, जबकि आजकल के सिनेरियो में ये बहुत कॉमन हो गया है। छोटे बच्चों के अंदर खून की कमी या उनके अंदर एनीमिया के लक्षण बहुत कॉमन हो रखे हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े जो कारण हैं, प्रमुख कारण हैं, उसके अंदर एक कारण है कि जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा प्रमुख कारण बच्चे के अंदर एक्सेस मिल्क इनटेक है। आप उसे एक लिमिट से ज़्यादा दूध पिला रहे होते हैं, और ये दूध जो होता है ये एक लत की तरह काम करता है। उसके बाद बच्चा हेल्दी फूड नहीं खा रहा होता है, वो अपना सारा पेट दूध से भर रहा होता है, और वो भी वो क्रूशियल ईयर्स, वो प्रमुख जो उसके साल हैं जहाँ पर उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि शुरुआत के 6 महीने से 2 साल के बीच का टाइम है, जहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करी है, वहाँ से 2 साल तक का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ इस पर। आप उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, केवल दूध ही दूध उसे नहीं पिलाएं। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इसका कमी है, जो इसका कारण बनती है, वो ये है कि पहले के टाइम पर लोहे के बर्तनों का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी यूजुअली होती नहीं थी, जबकि आजकल वो लोहे के बर्तनों के अंदर जो कुकिंग है वो बंद हो गई है, उसकी जगह दूसरे बर्तनों ने ले ली है। तो ये भी इसका एक कारण है। दोस्तों मैं थोड़ा सा और आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपकी जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको कि हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, आरबीसी जो हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसका एक जो सबसे बड़ा इसका जो फंक्शन है, इसका रोल जो बॉडी में है वो क्या है कि ये फेफड़ों से, लंग्स के यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद आपकी पूरी बॉडी को डिलीवर करता है। ये ऑक्सीजन उसने फेफड़ों से ली है, उसके बाद वो पूरी बॉडी की हर एक सेल को ये ऑक्सीजन दे रहा है।
वो सेल ब्रेन की भी हो सकती है, वो सेल आँख की भी है, वो सेल कान की भी है, वो सेल आपके मसल्स की भी है। कहने का मतलब ये है कि उसने ऑक्सीजन उठाई और हर एक सेल को दी। अब आप जरा सी एक कल्पना कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपकी बॉडी के अंदर या आपके बच्चे की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो होनी चाहिए 100 ml यदि ब्लड है, 100 ml यदि ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम, आप समझ रहे हैं, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और ये 15 ग्राम यदि हीमोग्लोबिन है तो वो एक स्वस्थ शरीर है, एक हेल्दी बॉडी है। इस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ली और पूरी बॉडी को डिलीवर करी। लेकिन सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि 15 ग्राम की जगह 7 ग्राम रह गया या 8 ग्राम रह गया। अब लगभग ये आधा हो गया है। अब इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन को ले जा रहा था, वो आधी रह गई है। और जितनी भी सेल है हमारी, वो जो जितनी भी सेल जो इस ऑक्सीजन को यूज कर रही थी, वो यूज कैसे कर रही थी? ऑक्सीजन को लिया और उन्होंने ग्लूकोज के साथ मिलाया इसको, और ग्लूकोज के साथ मिला करके उन्होंने एनर्जी बनाई, उन्होंने एनर्जी क्रिएट करी। और उस एनर्जी की वजह से वो सेल भी जिंदा है, वो सेल भी हेल्दी है, और आप भी जिंदा हैं, या हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी है। अब इसमें जरा सी कमी आ जाए, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में वो सेल का जो फंक्शन है वो अटक जाएगा। आप सोचिए कि यदि वो सेल ब्रेन की है, बढ़ते हुए ब्रेन की है, जो कि शुरुआत के 2 साल में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, यदि वो बढ़ते हुए ब्रेन की है और ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा आधी रह गई है, 7 ग्राम 8 ग्राम, अब उस ब्रेन की सेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो ब्रेन की ग्रोथ उतनी अच्छी हो पाएगी? वो उस तरीके से फंक्शन कर पाएगा? ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा उसका, वो किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसका जो रहेगा। कई बार ये देखा गया है कि जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस होती है, वो जो पुअर स्कूल परफॉर्मेंस है एकेडमिकली, वो वीक रह जाएगा, इंटेलिजेंस लेवल पे फ़र्क पड़ेगा, आईक्यू पे फ़र्क पड़ेगा, कॉग्निशन पे फ़र्क पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर इसके फ़र्क पड़ेंगे। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके पीछे ये कारण है। जब एनीमिया को करेक्ट कर दिया जाता है तो स्कूल में बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। आप लोगों को यदि कई बार लगता है कि बच्चे को बुखार हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के जाएंगे, खांसी जुकाम हो गया, आपने दिखाया बच्चे को, लेकिन ये सभी सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, चिड़चिड़ा हो रखा है, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं हो रखी है, उसको फोकस नहीं हो रहा है, स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको लेकर डॉक्टर से डिस्कस भी नहीं करते हैं। यदि उसकी जड़ में जाएं तो हो सकता है हम इस चीज़ को पकड़ पाएँ कि प्रोबेबली ये चीज़ कहीं एनीमिया की वजह से तो नहीं है, कम हीमोग्लोबिन की वजह से तो नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि ऑक्सीजन हमारी मसल्स को नहीं मिल रही है, ये तो बात हुई ब्रेन की कि ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर ऐसी स्थिति में यदि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मसल की जो सेल है उनको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? मसल्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, बच्चा थोड़ी देर खेलेगा, थक जाएगा, वो तुरंत आकर के बैठ जाएगा। आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि बच्चे की जो मसल्स हैं उनमें दर्द होने लग जाएगा। ऐसे बच्चे कई बार रात को पैर पटकते रहते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे ये कारण हो सकता है, सो नहीं पाता है वो अच्छे ढंग से। और जो ये डेफिशिएंसी है उसके और फीचर्स में क्या हो सकता है? बच्चा ऐसी चीज़ें खाने लग जाता है जो खाने लायक नहीं है, मिट्टी खा रहा है, चूना खा रहा है, और ऐसी चीज़ें जो किताबें वगैरह जो हैं, कागज़ जो है वो खाने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो फीचर हैं, ये सारे के सारे फीचर एनीमिया की वजह से हैं, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि ये हीमोग्लोबिन की कमी हुई क्यों? तो देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पर, जो मोस्ट कॉमन कोज है, वो रहता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। मतलब खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जा पा रही है प्रॉपरली जो हीमोग्लोबिन को बना रही थी, और वो क्या चीज़ है? वो है आयरन। ये आयरन ही है जो कि आपको आपके हीमोग्लोबिन को रेड कलर दे रहा है, या ब्लड को जो रेड कलर दे रहा है ये आयरन है। तो आयरन आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बच्चे को फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या बच्चे को जब भी खाना खिला रहे हैं, कि उसमें ऐसी डाइट जाए जिसके अंदर आयरन अच्छे से हो, अच्छी क्वालिटी का आयरन हो, जिससे बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आ पाए
और बच्चे की जो बॉडी है, बच्चे की जो ब्लड है वो हेल्दी रहे। तो पेरेंट्स, आयरन जो है, जो आयरन रिच डाइट है, उसमें मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूंगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर आयरन की क्वालिटी भी अच्छी है और वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से होता है। पर जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आयरन किस में मिलता है, इससे रिलेटेड मैं आपको पूरा कम्युनिटी पे एक पोस्ट करूंगा कि किस फ्रूट के अंदर, किस वेजिटेबल में पर 100 ग्राम आयरन जो है वो कितना है। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसको मैं आपको उसका लिंक डाल दूं, या वो जो चार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको डाल दूं, पर कम्युनिटी पे ज़रूर उसको पोस्ट करूंगा। आप देख लीजिएगा कौन से फ्रूट्स में, किस वेजिटेबल में पर 100 ग्राम आयरन कितना मिल रहा है। तो ये तो बात हुई डाइट से रिलेटेड। लेकिन कई बार लगता है कि नहीं, बच्चे को सप्लीमेंट्स देने चाहिए या नहीं आयरन के। तो यदि बच्चा एनीमिक है तो देने ही होंगे, और ऐसी स्थिति में कई बार आयरन का जब सप्लीमेंट आइडियली खाली पेट देना चाहिए, लेकिन उसके बाद बहुत से बच्चों को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको तुरंत बंद कर देते हैं। डॉक्टर से बिना सलाह किए वो उस दवाई को बंद कर देते हैं। तो मेरा प्लीज़ एक सजेशन है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। यदि ऐसे फीचर बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो डॉक्टर को बताइए, हो सकता है वो चेंज कर दें, फॉर्मुलेशन को चेंज करके देख सकते हैं, डोज को थोड़ा सा कम करके फिर स्टार्ट करके देख सकते हैं, जिससे कि बच्चा उसे टॉलरेट करने लग जाए। क्योंकि हीमोग्लोबिन का सही लेवल होना पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा का ध्यान रखें। बच्चा एनीमिक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा है तो उसके क्या गाल ही नहीं, ऐसा नहीं कि केवल गाल ही लाल या चमकदार होंगे, उसकी पूरी पर्सनैलिटी चमकदार होगी। ये जितने भी फीचर मैंने आपको अभी बताए थे, बढ़ते ब्रेन की वजह से, मसल्स वाले, ऐसा कुछ आएगा नहीं। बच्चा आपका जो है वो एक हेल्दी बेबी रहेगा। और कुछ एक दो पॉइंट्स जो मैं हर बार बोलता हूँ और फिर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे को जंक फूड मत खिलाएं। उसमें आयरन नहीं जा रहा है, कोई विटामिन नहीं जा रहे हैं, कोई मिनरल्स नहीं जा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ कैलोरीज जा रही है। दूसरा, बच्चे को कभी भी बैकअप फूड मत खिलाइए। बच्चे को टेस्ट लगा हुआ है ख़राब फूड का तो वो तो वही खाएगा। ये आपका डिसीजन है कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं। हेल्दी खिलाएंगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा, जंक फूड खिलाएंगे बच्चे को तो टेस्टी लग रहा है, वो उसी की डिमांड करेगा। उसके बाद यही सारे फीचर्स आएंगे। कितने ही आजकल केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे कॉन्स्टिपेशन करके आ रहे हैं, उनको इतना टाइट स्टूल आता है कि इतना दर्द करता है, वो बच्चा बहुत परेशान होता है। उसके पीछे बड़ा कारण यही जंक फूड है, फाइबर्स नहीं जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो प्लीज़ नो जंक फूड, नो बैकअप फूड। और मेरा जो अगला वीडियो है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इस समय थोड़ा मानसून वाला सीज़न है, कुछ बच्चे के अंदर अब थोड़े बुखार और वायरल वाले फीचर्स आ रहे हैं, तो एक बुखार के अंदर या खांसी जुकाम के अंदर बच्चे की केयर कैसे करनी है अपने को, तो उससे रिलेटेड मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।